चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल हिंदी कविता समता की ओर के मर्म को समझते हैं। ये कविता समाज की एक ऐसी सच्चाई को सामने रखती है जो आप देखेंगे आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी है। तो शुरू करते हैं ये सफर। कविता की शुरुआत ही इन पंक्तियों से होती है और ये हमें सीधे एक ठंडी धुंध भरी सुबह में ले जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हेमंत की गर्मी चली गई है और अब कड़ाके की ठंड ने पूरी धरती को अपनी चादर में लपेट लिया है। वो खामोशी और वो ठंडक लगभग महसूस की जा सकती है ना। तो कविता का जो पहला हिस्सा है ना, वो सिर्फ मौसम के बारे में नहीं बता रहा है। असल में ये हमें एक कठोर और बेरहम दुनिया की तस्वीर दिखा रहा है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की सारी चमक ही कहीं खो गई हो। एक ऐसी काटने वाली सर्दी जिसने पृथ्वी को एक ठंडी उदास धुंध की चादर से ढक दिया हो। हवा में एक भारीपन सा है, एक अजीब सी खामोश उदासी। और ये देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कवि यहाँ प्रकृति की एक साधारण सी छवि का इस्तेमाल करके हमें सामाजिक अन्याय की क्रूरता का एहसास करा रहे हैं। मतलब कमल के पत्तों पर कांपती हुई ओस की बूंदें ठीक वैसी ही हैं जैसे एक जालिम राजा के डर से लोग कांपते हैं। क्या कमाल की तुलना है। और ये जो उदासी है ना, ये सिर्फ जमीन तक ही नहीं है, आसमान भी जैसे इस दर्द में शामिल हो गया है। तारे धुंधले पड़ गए हैं और चांद का रंग पीला, मानो जैसे पूरे देश पर कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई हो। लेकिन ये जो सर्दी का पूरा माहौल है, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। कवि इसका इस्तेमाल एक बहुत गहरे सामाजिक बंटवारे को दिखाने के लिए करते हैं। एक ही हकीकत में जी रही दो अलग अलग दुनियाओं को हमारे सामने रखने के लिए। और यहीं पर आकर कविता का असली मकसद सामने आता है। सर्दी तो सबके लिए बराबर है ना? प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन इंसान की बनाई हुई इस दुनिया में इसका असर हर किसी पर बिल्कुल अलग होता है। और यहीं से हमें समाज का असली चेहरा दिखता है। पहला फर्क देखिए, खाने में। एक तरफ जहां हलवा पूरी और ताज़ी दूध मलाई का स्वाद है, वहीं दूसरी तरफ सूखी रोटी का एक टुकड़ा मिल जाना भी एक सपने जैसा है। कपड़ों में भी देखिए, वही कहानी दोहराई जाती है। एक तरफ गरम महंगे शॉल की आरामदायक गर्मी है और दूसरी तरफ गरीबों के कांपते हुए शरीर जिन पर ठंड सीधे हमला कर रही है बिना किसी बचाव के। और आखिर में बात आती है उनके घरों की। अमीरों के आरामदायक गरम घर और दूसरी ओर गरीबों की टूटी फूटी झोपड़ियां, जहां ऐसा लगता है कि दीवारों से भी उदासी और ठंड टपक रही है। अब इस दर्दनाक हकीकत को दिखाने के बाद कवि हमें सिर्फ देखने पर नहीं छोड़ते, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो हमसे और खुद से पूछते हैं कि एक समाज के तौर पर, एक इंसान के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है, एक भाई का दूसरे भाई के लिए क्या फर्ज है। कवि एक ऐसे वक्त को याद करते हैं जब प्रकृति एक माँ की तरह थी, जो बिना किसी भेदभाव के सबको पालती थी, सबके लिए देती थी। लेकिन आज वो प्राकृतिक समानता, वो भाईचारा कहीं खो गया है। हमने उसे खो दिया है। और यही कविता अपने सबसे जरूरी, सबसे चुभने वाले सवाल पूछती है कि क्या हमें एक भाई के तौर पर दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या एक भाई का दूसरे भाई पर कोई हक नहीं होना चाहिए? ये सवाल आज भी हमारे समाज से पूछे जा रहे हैं। तो इस गहरे ऑब्जर्वेशन और इन तीखे सवालों के बाद अब हम कविता के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका अंतिम संदेश क्या है? तो आखिर कविता का मैसेज क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा आइडिया है कि समाज को समानता, करुणा और मानवता पर बनाया जाना चाहिए। ये जो अन्याय है कि अमीर आराम में रहें और गरीब तकलीफ झेलें, ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही मानवता के परिवार का हिस्सा हैं। हम सब भाई बहन हैं। अगर इस पूरे संदेश को हम तोड़कर देखें ना, तो ये 4 मजबूत पिलर्स पे टिका है। पहला, समता, ये मानना कि कोई भी हमसे कम या ज्यादा नहीं है। दूसरा, करुणा, सिर्फ दुख देखना नहीं बल्कि उसे महसूस करना। तीसरा, आपसी मदद, एक दूसरे का सहारा बनना। और आखिर में भाईचारा, ये याद रखना कि हम सब एक हैं। और अंत में ये कविता हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कविता जो दशकों पहले लिखी गई थी, आज भी इतनी सच क्यों लगती है? क्या आज भी हमारे चारों ओर ये 2 दुनियाएं मौजूद नहीं हैं? ये सोचने वाली बात है ना?